देखिए, मैं आपको प्रश्न संख्या 23 का जो ऊपर वाला प्रश्न है इसको हल करा चुका हूँ। अब इसमें अथवा वाला देखिए, अथवा वाला प्रश्न कैसा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न देख लीजिए गौर से, इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर इतना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसको गौर करिएगा आप। संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं, पहले आप ये देखिए। जैसे हमने लिख लिया 32, क्या लिखा 32 या 32 है, तो यहाँ पे अंक जो हैं, अंक क्या है 3 और 2, और अगर संख्या कहा जाए तो आए आपकी 32। तो ये ध्यान दीजिएगा कि संख्या क्या है और अंक क्या है। अब उसमें आपको आप इससे अंक में 3 और 2 हैं, संख्या आपकी 32 हो, और इन्हीं अंकों से दूसरी संख्या आप ये भी बना सकते हैं। तो अब आप कब इसको 32 बनाएंगे, कब 23 बनाएंगे, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपको संख्या दी रहेगी तो उसका आपको स्थानीय मान भी दिया रहेगा कि वो किस स्थान पे है, कि इकाई पे है कि दहाई पे है, उसी से उस संख्या का मान पता चल जाएगा। अब अगर 32 आपने लिखा है तो 32 पे इकाई के स्थान पे क्या है 2, और दहाई के स्थान पे क्या है 3। तो होता क्या है, इकाई के स्थान पे जो रहता है उसमें हम करते हैं 1 से गुणा, और जो दहाई के स्थान पे रहता है उसमें हम करते हैं 10 से गुणा। तो आ गया 2 धन 30, अर्थात क्या आ गया 32। ये कंसेप्ट होता है कि अब वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि 30 दहाई 2 इकाई 30 2 32। तो 30 दहाई अर्थात 30 दहाई की जगह पे है, 30 नहीं कर लो बल्कि 3 कहते हैं हम लोग। 3 दहाई अर्थात 3 गुणित 10, और 2 इकाई अर्थात 2 गुणित 1, और 30 2 32। अब अगर इसी में हमने कर दिया, इकाई में हमने क्या किया, इकाई में मान लीजिए हमने 3 कर दिया, और दहाई में हमने क्या कर दिया 2। तो अब आप करेंगे 3 में करेंगे गुणा 1 से, अब हम 2 में किससे करेंगे 10 से, 2 में किससे करेंगे 10 से। तो 3 धन 20 बराबर कितना हो जाएगा 23। तो ये आप समझ लीजिए कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है, इसका कंसेप्ट आपको पूरी तरह से होना चाहिए। तो अब आपको प्रश्न में दिया गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आप समझ गए हैं तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे माना संख्या, कोई संख्या है कि इकाई का अंक बराबर x है, इकाई का अंक क्या है x, तथा दहाई का अंक क्या है y। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, कितने लोग बता पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं बता चुका हूँ, इकाई के अंक पे x है तो x गुणित 1, धन दहाई पे अंक क्या है y है, तो अर्थात y गुणित 10। यही इसमें समझना है इस प्रश्न में। अगर ये आप समझ गए तो प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ये नहीं समझे तो प्रश्न आपको कठिन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x धन 10 y, x धन 10 y, ये आपकी संख्या हुई। तो यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार या पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया गया है, प्रथम शर्त के अनुसार दिया गया है कि 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। देखिए संख्या आपकी क्या है x धन 10 y,
अब अंकों को उलटने का मतलब वही हुआ जैसे हमने 32 लिया और अंकों को उलट दिया, अर्थात अंकों को उलटने का मतलब कि इसको हमने 23 लिख दिया। तो अब यहाँ पे 32 और 23 में अंतर कितना है, ये आप सिर्फ इसके स्थान का अंतर नहीं है, बल्कि ये है कि यहाँ पे 2 इकाई पे था, 2 यहाँ दहाई पे आ गया, यहाँ 3 दहाई पे था, 3 इकाई पे आ गया। अब अगर हम प्रथम शर्त के अनुसार, जैसे आपकी संख्या मान लीजिए x धन 10y है और इसमें योग कर रहे हैं, किससे योग कर रहे हैं, इसके अंकों के परिवर्तित कर दीजिए स्थान, तो अंकों का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y अब प्लस यहाँ आ जाएगा 10x, कितना आ रहा है, ये 66 दिया हुआ। यही चीज़ इसमें समझने की है, मेन प्रश्न का यही थीम है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको आप करेंगे तो 10x धन x, ये कितना आ गया 11x, और 10y धन y बराबर हो गया 11y बराबर 66। तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस y बराबर 66/11 बराबर 6। तो यहाँ आ गया x प्लस y बराबर 6। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरे शर्त के अनुसार देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा। दूसरे शर्त के अनुसार एक प्रश्न 6 नंबर का पूरा 6 मार सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। दूसरे शर्त के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। संख्या के अंकों का अंतर क्या है, जैसे संख्या के अंक एक x है एक y है, तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया भाई 2 हो गया। अब एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा x माइनस वाई बराबर 2। अब ये समीकरण के हल करने की विधियां मैं आपको 2-3 बता चुका हूँ, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, चाहे आप लगाइए वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और चाहे सब्स्टिट्यूशन, जो है 3 में कोई एक लगा दीजिए। तो मैं यहाँ आपको सबसे आसान में बताया था कि आप उसको एलिमिनेशन मेथड लगाइए। क्या लगाइए, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में देखिए क्या है, x प्लस वाई। अब यहाँ आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 तथा 2 को उसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन, चाहे जो विधि लगाएंगे उत्तर वही आएगा। विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने, और अब आपको जोड़ने घटाने का मतलब समझ जाना चाहिए, कब जोड़ते हैं घटाते हैं। जोड़ते तब हैं आप जब देखते हैं कि कोई पद कैंसिल हो जाए, घटाते तब है जब कोई पद कैंसिल हो जाए, अर्थात x और y चरों में एक चर हो जाए। तो जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2x बराबर आ गया 6 धन 2 अर्थात 8, x बराबर आ गया 4। अब इसके बाद जो दूसरी विधि है वो तीनों में समान रहती है। अब x बराबर 4 का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। 1 में रखने पर रख दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 4 धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। तो x का मान 4 आया, y का मान आ गया 2। x बराबर 4 और y बराबर 2। अब देखिए, अर्थात यहाँ आपको क्या मिला, x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 2, अर्थात इकाई का अंक क्या आ गया 4 और दहाई का अंक आ गया 2। तो इसलिए आपकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आप देख लीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, मान क्या आ जाएगा, 4 गुणित 1 धन 10 गुणित 2, अर्थात आ जाएगा 20 धन 4 बराबर
24, ये आ गया। अब चूंकि 6 नंबर का प्रश्न है तो इसको आप टेस्ट भी कर लिया करिए कि आपका उत्तर इसका सही है कि गलत है, पता चला। तो अब देखिए जैसे कथनानुसार क्या कहा गया है कि यदि किसी संख्या के अंकों को स्थान पलट दें, संख्या आपकी आई क्या 24, अंकों का स्थान पलटने पे क्या आ गई 42, इसको आप जोड़ दीजिए कितना आ गया 66, पहली शर्त ठीक। अब दूसरी शर्त के लिए देखिए, दूसरी शर्त क्या कह रहे हैं कि दोनों के अंकों का अंतर 2 है, अर्थात 4 में से अगर 2 जा रहा है तो कितना आ रहा है 2, तो दोनों ही शर्त सही है। तो इसलिए आप लिखेंगे आपका जो अभीष्ट संख्या होगी या जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा जो है 24, ये आपकी संख्या हो जाएगी। तो आपसे संख्या ही पूछा गया है तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव वाले की विधि में आपको बताऊंगा कि बहुविकल्पी में इसको कैसे करेंगे। धन्यवाद।